हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, कि कौन सा फोल्डर का क्या कंसेप्ट है, किस फोल्डर में हम क्या रखते हैं, कौन से फाइल का क्या यूज है और कौन कौन से नए फाइल ऐड किए गए हैं एंगुलर 10 में। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्स में देखा था। और आज हम देखने वाले हैं पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल के बारे में, जिसको हमने स्किप कर दिया था पिछले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है और इसके बारे में आए दिन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये अगर उसमें कवर करते तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाता है, क्योंकि इसको हम बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसलिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल का क्या कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। लिए चलते हैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में, और जहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों का क्या कंसेप्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसका हमने देखा था कि कौन कौन सा फाइल और कौन कौन सा फोल्डर है पिछले वीडियो में। इसी में हमने देखा था कि पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल दो फाइल्स होते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो से स्किप कर दिया था। इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं कि इन दोनों फाइल का क्या कंसेप्ट है। हालांकि आपको मैंने बताया था कि एसआरसी फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर एक और पैकेज डॉट जेसन फाइल ऐड किया गया है। इसका कंसेप्ट भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ये पैकेज डॉट जेसन फाइल और ये पैकेज डॉट जेसन फाइल दोनों डिफरेंट फाइल है, ये ध्यान रखिएगा। ये फाइल एंगुलर 10 में ऐड किया गया है और ये दोनों फाइल एंगुलर 2 से ही है। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। पैकेज और जेसन फाइल के बारे में पहले समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके एप्लीकेशन का नेम, वर्जन, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि एनजी मतलब एंगुलर होता है, स्टार्ट करने के लिए एनजी सर्व लिखते हैं, बिल्ड करने के लिए एनजी बिल्ड लिखते हैं, टेस्ट करने के लिए एनजी टेस्ट लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको अपने एप्लीकेशन को टेस्टिंग मोड में ओपन करना है तो एनजी टेस्ट लिखेंगे, तो आपका एप्लीकेशन टेस्टिंग मोड में ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि टेस्टिंग के लिए इसमें जो फाइल ऐड किए गए हैं, जो फाइल होते हैं टेस्टिंग के लिए, वो होता है टेस्ट डॉट टी एस फाइल और एक होता है कर्मा डॉट कन्फिग डॉट जेस फाइल। ये दोनों फाइल टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जब टेस्टर जो होते हैं, जब इसको यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए, या फिर आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, इन्हीं दोनों फाइल को यूज करते हैं। और मैंने इसमें बताया था कि ये जैस्मिन फ्रेमवर्क यूज किया जाता है एंगुलर के एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो खैर इन दोनों के बारे में तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आप लोग को ये इसलिए बताया कि मैं अभी इस एप्लीकेशन को टेस्टिंग मोड में ओपन करूंगा तो आपको वहाँ पर दिखेगा जैस्मिन फ्रेमवर्क, इसलिए मैंने इसको बताया। देखिए यहाँ पर एनजी टेस्ट लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ एनजी टेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही इंटर हिट किया हमने तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये एप्लीकेशन टेस्टिंग मोड में ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। तो देखिए ये कंपाइल हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए ये कंपाइल हो गया और क्या बता रहा है कि टू फेल एंड टू सक्सेस। ये बता देगा कि आपका एप्लीकेशन में कितना फाइल फेल कर रहा है और कितने फाइल सक्सेस हो रहे हैं। अगर आप ब्राउजर में जाकर देखेंगे तो इस तरीके से इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। देखिए कर्मा कनेक्टेड दिखा रहा है, कर्मा वर्जन 5.0.9 कनेक्टेड है, जो इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है। जैस्मिन फ्रेमवर्क, देखिए जैस्मिन फ्रेमवर्क 3.5.0 जो इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि इसको, अगर आप इस एप्लीकेशन को अगर आप डिबग मोड में ओपन करते हैं तो इस पर क्लिक करके डिबग मोड में भी ओपन कर सकते हैं। देखिए डिबग मोड में ओपन करेंगे तो सब कुछ फॉर रिस्पेक्ट टू फेल यू आर रिकमेंडेड विद सीड, इस तरीके से लिखा हुआ है। सब कुछ आपको यहाँ पर दिख सकता है। इस तरीके से आप जो टेस्टिंग वाले बैकग्राउंड के होते हैं उनको ये सारी चीज़ समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या दिखा रहा है। ठीक है, और दो जो फेलवर हुए हैं वो कौन कौन सा फाइल फेलर हुआ है, क्या उसमें कमी रह गया है। ठीक है, तो ये तो टेस्टिंग मोड में ऊपर हमने करके दिखाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन जो समझने वाला चीज़ है, ये सेक्शन, एक डिपेंडेंसी सेक्शन बना हुआ है और एक डेव डिपेंडेंसी सेक्शन। इनको आपको अच्छे से समझना है। ये एंगुलर 10 में बना हुआ एप्लीकेशन है, डेव क्रिएट के एप्लीकेशन, इसलिए सारी जगह आपको एंगुलर 10 का ही वर्जन दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों सेक्शंस के बारे में, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के बारे में। डेव का मतलब होता है डेवलपमेंट, और ये डिपेंडेंसी जो कि आपका प्रोडक्शन वर्जन के लिए है। इसके देखिए डिपेंडेंसी सेक्शंस के अंदर कुछ पैकेजेज के नेम है और उसके वर्जन्स हैं, और उस डेव डिपेंडेंसीज के अंदर भी कुछ पैकेजेज हैं और उनके वर्जन्स लिखे हुए हैं। देखिए इसका कंसेप्ट ये है कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ कम पैकेजेस दिख रहे हैं कंपेयर टू डिव डिपेंडेंसीज। डिव डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि इतने सारे पैकेजेज आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं।
ठीक है, जिनको यहाँ पर आप यूज करेंगे। ठीक है, और डिपेंडेंसीज के अंदर वो सारे पैकेज होते हैं जो आपके प्रोडक्शन पर जरूरत पड़ सकता है। जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करके प्रोडक्शन पर डालेंगे तो उस टाइम इतने सारे पैकेजेज वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिपेंडेंसीज का मतलब समझ गए कि आपका एप्लीकेशन के डिपेंडेंसीज है प्रोडक्शन वर्जन के लिए, और ये डिपेंडेंसीज में आपका वो है कि आपके एप्लीकेशन में जो डेवलप करेंगे उसमें इसकी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब जैसे कर्मा है, जैस्मिन है, ये तो टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो ये तो आपके एप्लीकेशन को डेवलप करते टाइम ही टेस्टिंग किया जाता है ना कि आपको प्रोडक्शन पर डालने के बाद। तो ये इसलिए जैसे कर्मा हुआ, जैस्मिन हुआ, ये सारे जितने टेस्टिंग वाले पैकेजेज हैं ये आपको डिपेंडेंसीज के अंदर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉमन, जो कंपाइलर हो गया, फॉर्म हो गया, कोर हो गया, ये सारे जाएंगे वहाँ पर। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डिपेंडेंसीज के अंदर जो पैकेजेस दिख रहे हैं वो आपके प्रोडक्शन के लिए हो गया, और डिपेंडेंसीज के अंदर जो पैकेजेस दिख रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए हो गया। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करते चलूँ कि ये जो पैकेजेज हैं डेवलपमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पैकेजेज आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल्ड हैं ही। आप अलग से कोई नेम लिख भी दीजिए यहाँ पर, दूसरा कोई पैकेज का नेम, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब जो इंस्टॉल्ड है आपके प्रोजेक्ट में वो है आपके पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में। ये आपके जो लॉग डॉट जेसन फाइल है ये बताता है कि इतने सारे पैकेज आपके प्रोजेक्ट में लॉक कर लिए गए हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पैकेज और जेसन फाइल में डिपेंडेंसीज के अंदर, डेव डिपेंडेंसी के अंदर CLI है, इसको कॉपी कीजिए और लॉग के अंदर चलिए, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे। ठीक है, CLI को, तो आपको दिख जाएगा कि देखिए CLI आपको यहाँ पर 3.1 पॉइंट CLI कर्सर है, ऊपर चलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में उस सबसे ऊपर से सर्च करता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं ऊपर से लेकर सर्च करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले जो CLI देखिए, CLI 10.0.3 दिख रहा है। पैकेज और जेसन में भी यहाँ पर 10.0.2 है। ठीक है, तो इन अब आपको ये दिख गया दोनों के वर्जन, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों के वर्जन में कुछ डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 10.0.3 या और यहाँ पर 10.0.2 है। ये भी मैं बताऊंगा कि डिफरेंस कैसे हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो भी पैकेजेज हैं आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने की ज़रूरत हो पड़ सकते हैं, और लॉग के अंदर वो पैकेजेज मिलते हैं जो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन ये भी हो रहा होगा कि पैकेज और जेसन फाइल में वन लाइन में CLI है, सारे पैकेज वन लाइनर दिख रहे हैं, लेकिन लॉग डॉट जेसन फाइल में बहुत सारे हैं। जैसे CLI है, CLI से रिलेटेड इतने सारे हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इतने सारे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में npm इंस्टॉल होता है, npm का मतलब क्या होता है, नोट पैकेज मैनेजर। नोट पैकेज मैनेजर करता क्या है कि जब यहाँ से कोई पैकेज उठाएगा, ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करेगा, तो उसको लॉक करेगा पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल में। तो वहाँ पर इंस्टॉल करते टाइम CLI तो इंस्टॉल करेगा ही, लेकिन CLI का जो डिपेंडेंसी होगा किसी दूसरे पैकेज पर तो उसको भी इंस्टॉल करेगा। अगर उस पैकेज का डिपेंडेंसी किसी और पैकेज पर होगा तो उसको भी इंस्टॉल करेगा। तो इस तरीके से एक पैकेज इंस्टॉल करने के लिए उसके डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करते जाता है। तो इसलिए लॉग डॉट जेसन फाइल में नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि CLI का डिपेंडेंसी जो है वो सब कुछ इंस्टॉल कर देगा आपके प्रोजेक्ट में, और उसका पैकेज का नंबर, वर्जन नंबर और पैकेज का वन लाइनर जो डिस्क्रिप्शन है सब कुछ यहाँ पर ऐड कर देगा, और इन सब का फोल्डर जो है नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्रिएट कर देगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो जितने भी पैकेजेज इंस्टॉल होंगे जो लॉक में आपको दिख रहे हैं, सबका सारे पैकेज का फोल्डर आपको यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेगा। तो इसीलिए इस नोड मॉड्यूल फोल्डर का जो साइज होता है हेवी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम किसी को शेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी नोड मॉड्यूल्स को हम डिलीट कर देते हैं, और जब इसको किसी को देते हैं, किसी फ्रेंड्स को या फिर किसी को देना होता है, तो हम बोलते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में ओपन करके और यहाँ पर npm इंस्टॉल चला देना। तो इससे क्या होता है, तो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा और नया फोल्डर क्रिएट कर देगा नोड मॉड्यूल का, और उसके अंदर सारे पैकेजेस के फोल्डर बन जाएंगे जो जो इंस्टॉल्ड होंगे। तो कहाँ से उठाता है, पैकेज और जेसन फाइल से उठाएगा कि ये पैकेजेज हैं, और उनको सबको लॉक कर देगा पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल में। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी पैकेज अगर इंस्टॉल है तो इसको कैसे पता चलेगा। तो वो भी इसी से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई दूसरा थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप मान लीजिए करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। तो देखिएगा अभी यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर कहीं बूट स्ट्रैप लिखा हुआ नहीं है। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर बूट स्ट्रैप ऐड हो जाएगा, पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल में भी उसका रेफरेंस ऐड हो जाएगा, और
नोड मॉड्यूल के अंदर भी एक फोल्डर बन जाएगा बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसका रेफरेंस ऐड ही हो जाएगा। तो अगर हम आप नोड मॉड्यूल को डिलीट भी कर देते हैं या फिर npm इंस्टॉल चलाते हैं तो उसको मिल जाएगा कि ये भी पैकेज इंस्टॉल है, इसके अंदर मिलेगा वो, तो फिर से उसको भी इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल के अंदर उसको भी ऐड कर देगा। ठीक है, देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये जैसे यहाँ पर कंप्लीट होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा बूटस्ट्रैप। थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखिए इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो एंगुलर, तो देखिए इंस्टॉल हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बूट स्टेप ऐड हो गया डिपेंडेंसीज के अंदर 4.5.0। अब इसके लॉग के अंदर जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बूट स्टेप। सर्च कीजिए बूट स्टेप, देखिए बूट स्टेप यहाँ पर भी आपको मिल गया। मतलब कि आपने थर्ड पार्टी भी एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया। इसका फोल्डर भी आपको नोड मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, नोड मॉड्यूल के अंदर इसका फोल्डर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर चलिए बी से आपको मिलेगा यहाँ पर बूट स्ट्रैप BOO बूटस्ट्रैप इधर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप का फोल्डर आपको यहाँ पर मिल गया है। इसके डिस्ट के अंदर जाएंगे, इसके CSS के अंदर आप जाएंगे तो बूटस्ट्रैप के सारे CSS मिल जाएंगे। तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि बूटस्ट्रैप या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो किस तरीके से डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाता है। अब हम नोड मॉड्यूल के फोल्डर को डिलीट भी कर दें तो अगर हम npm इंस्टॉल चलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस यहाँ से उठा लेगा कि ये भी पैकेज इंस्टॉल है। तो हम किसी को शेयर करते हैं तो नोड मॉड्यूल को डिलीट करते हैं तो पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल जरूर देते हैं। ठीक है, क्या ताकि यहाँ से रेफरेंस उठा ले। अब हम बात, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से मेरा पैकेज दिखता है, कौन सा वर्जन नंबर किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। आप किसी पैकेज को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए ये कर कौन रहा है, npm नोड पैकेज मैनेजर। आप चाहते हैं कि मैं बूटस्ट्रैप को अनइंस्टॉल कर दूं, नहीं जरूरत है मेरे इस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ से आप चला देंगे npm अनइंस्टॉल। ठीक है, और बूटस्ट्रैप। अब इंटर हिट करेंगे तो ये अनइंस्टॉल करेगा और आप देखेंगे कि ये बूटस्ट्रैप यहाँ से गायब हो जाएगा, लॉग से भी गायब हो जाएगा और वहाँ से फोल्डर भी गायब हो जाएगा। सब कुछ हटा देगा, वो सारा डिपेंडेंसीज रिमूव कर देगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, देखिए अनइंस्टॉल हो गया, यहाँ से बूटस्ट्रैप चला गया। आप लॉग के अंदर भी जाएंगे पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर, तो यहाँ से भी बूटस्ट्रैप को सर्च करेंगे। देखिए बूटस्ट्रैप लिखा था, नो रिजल्ट दिखा रहा है, अब इससे भी चला गया। तो इस तरीके से पैकेज हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल और पैकेज डॉट जेसन फाइल में दोनों मैनेज होता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है पैकेज डॉट जेसन फाइल में कहीं कहीं आपको दिख रहा है टिल्ट का साइन, कहीं पर आपको दिख रहा है, नीचे आप देखेंगे तो कैरेट का साइन दिख रहा है। ये इसका मतलब क्या होता है, ये भी देखिए बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। एज ए डेवलपर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, टिल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप npm इंस्टॉल चलाते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखते हैं npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसमें जितने पैकेजेज हैं उसको इंस्टॉल करता है। तो इंस्टॉल करेगा, मान लीजिए कि इसको इंस्टॉल करने आया कमन को, तो यहाँ पर टिल लगा हुआ, टिल में क्या करता है, चेक करता है कि लास्ट वाले को, जैसे मैंने कि आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि ये 3 पार्ट होते हैं, मेजर, माइनर और पैच। पैच का मतलब होता है कि अगर कोई बग फिक्स किया हुआ है तो उसको भी रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर npm इंस्टॉल चलाते हैं तो ये चेक करेगा कि यहाँ पर टिल लगा हुआ है तो कि क्या लास्ट वाले पार्ट में पैच में कोई नया पैकेज आया है, क्या अवेलेबल है नेट पर। ठीक है, अगर 4 5 6 7 इस तरह का कोई पैकेज अवेलेबल है तो उसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अगर टिल लगा हुआ है तो, अगर टिल हटा देंगे तो आपको यही पैकेज मिलेगा इंटरनेट पर, तभी अवेलेबल होगा, तभी उसको इंस्टॉल करेगा, नहीं तो नहीं इंस्टॉल करेगा। टिल इसी लगा कर रखते हैं कि क्या पता कोई नया वर्जन आया हो। ठीक है, वर्जन मतलब कि केवल लास्ट वाले पार्ट को चेक करेगा। कैरेट क्या करेगा, लास्ट के 2 पार्ट को चेक करेगा, मेन वाले पार्ट को कोई चेक नहीं करता। मेन वाले पार्ट को अपडेट करने के लिए आपको अलग से कमांड चलाना होता है जो मेजर होता है। ये क्या करता है, कैरेट लास्ट के 2 पार्ट को, माइनर और पैच को चेक करता है, और टिल क्या करता है, लास्ट वाले पार्ट को चेक करता है क्या इससे अपर वर्जन का कोई पैकेज अवेलेबल है। आपको ध्यान रखना होगा कि npm इंस्टॉल चलाते टाइम आपके सिस्टम में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, तभी इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि टिल्ड का मतलब होता है कि लास्ट वाले पैच वाले पार्ट को चेक करता है कि अपर वर्जन का कोई अवेलेबल है कि नहीं। कैरेट का मतलब होता है कि लास्ट के 2 पार्ट को चेक करता है कि इसमें से कोई अवेलेबल है कि जैसे 2.1.0 या फिर 2.3.3 इस तरीके से कोई अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो उसको इंस्टॉल कर देगा। अब चाहते हैं कि नहीं मुझे एग्जैक्ट यही चाहिए, मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पर 11 कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट 11.0.3 मिलेगा तभी इंस्टॉल करेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं इंस्टॉल करेगा। इसलिए हम
टिल लगा के रखते हैं, क्या पता अपर लेवल का कोई मिल जाए इसको तो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CLI आपको कि 10.0.2 और पैकेज में आपको दिख गया था क्या 10.0.3, मतलब कि एक बार npm इंस्टॉल चला दिया था तो उस टाइम एक पैकेज जो पैच है नया वाला मिल गया तो उसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गया कि पैकेज डॉट जेसन फाइल में क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में क्या होता है। मतलब पैकेज डॉट जेसन फाइल में डिपेंडेंसीज होते हैं जो लॉग कर लिए जाते हैं, वो पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में चला जाता है। उसके अंदर जो सपोर्टिंग जो पैकेज होते हैं, जो उनके डिपेंडेंसीज होते हैं, वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें डिफरेंसेज भी आपने देखा, और कैरेट और टिल का मतलब भी समझा आपने, वो भी डिटेल्स में। अगर आप को फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर शेयर कीजिए, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और पैकेज चूज कर सकते हैं, और आप कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें कि हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी देते हैं, जी फुल प्रूफ फुल स्टैक डेवलपर का ट्रेनिंग चलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच।